नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन मीणा और आज की वीडियो हम जानेंगे आई मसल्स के बारे में। पिछला वीडियो हमने जाना था, उसमें हमने जाना था एनाटॉमी ऑफ आई। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आई मसल्स के बारे में। तो आई की कौन कौन सी जो मसल्स है वो होती है, तो उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसका टाइप जानेंगे और उसका ओरिजिन जानेंगे, उसकी नर्व सप्लाई जानेंगे और उसकी ब्लड सप्लाई जानेंगे और एक्शन ऑफ मसल्स जानेंगे। जो हमारी आई की जो मसल्स है उनका क्या क्या एक्शन रहेगा वो जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमारी जो आई की जो मसल्स होती है ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और जो आई होती है उसको मूवमेंट प्रोवाइड करती है और जो विजुअल सिस्टम होता है उसको प्रोवाइड करती है। अब हम जानते हैं इसके टाइप। तो ये दो प्रकार की होती है, इंट्राओकुलर मसल्स और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। तो सबसे पहले जानते हैं हम इंट्राओकुलर पर। जो इंट्राओकुलर मसल्स रहती है ये लेंस का शेप बनाए रखती है और उसको कंट्रोल करती है और जो हमारी आई की प्यूपिल होती है उसकी साइज को कंट्रोल करती है। ये तीन प्रकार की रहेगी, सीलियरी मसल्स, स्फिंक्टर प्यूपिलाई और डायलेटर प्यूपिलाई। जो सीलियरी मसल्स रहती है ये अकोमोडेशन में हेल्प करती है और जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स होती है वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है और डायलेटर मसल्स होती है वो प्यूपिल को डायलेट करने में हेल्प करती है। अब हम जानेंगे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। तो ये हमारी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स रहती है, 6 प्रकार की होती है जो कि आई को मूवमेंट में कंट्रोल करती है। ये मसल्स जो आई के हमारी बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, रोटेशन, इलेवेशन, डिप्रेशन, एडक्शन, अबडक्शन, तो उनमें रेस्पॉन्सिबल होती है। तो जो हमारी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल 6 रहती है उनमें से 4 रहेगी रेक्टस मसल और 2 रहेगी ऑब्लिक मसल। जो 4 रेक्टस मसल रहेगी वो रहेगी हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, लेटरल रेक्टस मसल और मिडिली रेक्टस मसल। 2 रहेगी हमारी ऑब्लिक मसल्स, तो ये रहेगी हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। एक और मसल रहती है हमारी, ये रहती है एक्सटर्नल और ये रहेगी एलपीएस, लेवेटर पाल्पेब्रल सुपेरियोसिस। ये जो एलपीएस मसल्स रहती है हमारी आईलिड के ऊपर साइड में अटैच रहती है और ये आईलिड को इलेवेट करने में रेस्पॉन्सिबल होती है। ये हमारी आई को ओपन रखती है जो कि नॉर्मल विजन और ब्लिंकिंग में जरूरी रहती है। अब हम जानेंगे जो मसल्स रहती है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और इनको नर्व जो सप्लाई होती है तो कौन सी नर्व है इनको नर्व सप्लाई करती है। तो सुपीरियर रेक्टस मसल होती है और इंफीरियर रेक्टस मसल होती है, तो इनको ओकुलर मोटर नर्व, ये जो नर्व रहती है ये इनको नर्व सप्लाई करती है। दूसरा मीडियली रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक और एलपीएस, इनको भी ओकुलोमोटर नर्व जो नर्व सप्लाई करती है। दूसरी हमारी लेटरल रेक्टस मसल्स होती है, इसको एब्डोसेंट नर्व सप्लाई करेगी और सुपीरियर ऑब्लिक को ट्रोक्लियर नर्व है वो नर्व सप्लाई करेगी। अब हम जानते हैं कि जो मसल्स होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट रहेगी। तो सुपीरियर रेक्टस जो मसल्स है वो एनुलस ऑफ जिन से ओरिजिनेट रहेगी। इंफीरियर रेक्टस ये भी एनुलस ऑफ जिन से ओरिजिनेट रहेगी। लेटरल रेक्टस ये भी एनुलस ऑफ जिन से ओरिजिनेट रहेगी। मीडियली रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, ये दोनों भी एनुलस ऑफ जिन से ओरिजिनेट रहेगी। जो हमारी इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स रहेगी ये रहेगी मैक्सिलरी बोन से ओरिजिनेट और एलपीएस मसल्स रहेगी ये रहेगी स्फेनोइड बोन से ओरिजिनेट। अब हम जानते हैं कि जो मसल्स रहती है तो इनको जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सी आर्टरी करेगी। जो आर्टरी रहती है वो रहती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, तो ये इन मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। जो वेन है वो रहेगी हमारी सुपीरियर इंफीरियर ऑर्बिटल वेन, तो ये जो वेन है ये जो ब्लड है उसको ड्रेनेज करेगी। अब हम जानेंगे एक्शन ऑफ द मसल ऑफ द आई। तो ये जो हमारी आई की जो मसल्स है उनका एक्शन क्या है। तो सबसे पहले रहेगी हमारी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, तो इसका काम रहेगा आंख को क्लोज करने का। दूसरी रहेगी हमारी एलपीएस, इस मसल का काम रहेगा हमारी अपर लिड है उसको एलिवेट करने का, उठाने का काम रहता है। सुपीरियर रेक्टस रहता है, इसका काम रहता है आई को अप करना और अंदर की साइड में करना, इन करना। जो हमारी इंफीरियर रेक्टस रहेगी उसका काम रहेगा जो हमारी आई है उसको डाउन करना और इन करना। लेटरल रेक्टस का काम रहेगा जो हमारी आई है उसको अबडक्शन करना, नोज से दूर की साइड में मूव करना। और जो मीडियल रेक्टस रहेगा इसका काम रहेगा अडक्शन करना, मतलब हमारी जो आई है वो नोज की साइड में मूव करेगी। सुपीरियर ऑब्लिक का काम रहेगा आई को डाउन और आउट मूवमेंट करवाना। इंफीरियर ऑब्लिक का काम रहेगा आई को अप और आउट मूवमेंट करवाना।